तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस सॉल्ट के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप देखिएगा। तो ये क्या है, द ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग अनसैचुरेटेड लिगेंड्स सच एज एल्कीन्स आर कॉल्ड मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये एक तरह के ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक जिन्होंने अनसैचुरेटेड लिगेंड्स को कंटेन करके रखा होता है। तो लिगेंड्स कौन से रहते हैं, यहाँ पर एल्कीन्स रहते हैं। तो यहाँ पर मेटल ओलेफिन हमने इनको कहा। तो ओलेफिन का मतलब क्या हुआ आपके पास, एल्कीन्स। एल्कीन्स को क्या बोलते हैं, ओलेफिन बोलते हैं। तो ये एक तरह के ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं जिन्होंने एल्कीन्स को एज अ लिगेंड कंटेन करके रखा होता है, और इन लिगेंड्स का नंबर कितना भी हो सकता है इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। ठीक है, अब जैसे कि जीएस सॉल्ट है तो यहाँ पर एक आपको क्या देखने को मिलती है, एल्कीन देखने को मिलती है। तो ये जो आपका जीएस सॉल्ट है इसको रिपोर्ट किया था जीएस ने। जीएस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस सॉल्ट का नाम जीएस पड़ा था। तो वो क्या कौन थे, डेनिस केमिस्ट थे। इन 1827 में उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। इसकी प्रेपरेशन को देखते हैं जीएस सॉल्ट की। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास इथिलीन गैस रहती है। इथिलीन गैस को हम पास करवाते हैं फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, ये क्या है, एक्वस है, और ये क्या है आपके पास, गैस है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन गैस को हम पास करवाते हैं फ्रॉम पोटाशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट के एक्वस सॉल्यूशन से, और आपके पास जीएस सॉल्ट बनता है, और साथ में पोटाशियम क्लोराइड अलग से निकल जाता है। तो जीएस सॉल्ट के PtCl3C2H4 नेगेटिव, इस तरह से ये दिखता है। अब इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करते हैं। ये सॉल्ट द सेंट्रल प्लेटिनम 2 पॉजिटिव आयन अंडरगोज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो आपका मेटल है, क्या है मेटल, प्लेटिनम। ठीक है, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिखी गई है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहता है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालनी होती है मैंने पहले भी बताया है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा K पॉजिटिव, और ये अलग से आ जाएगा। प्लेटिनम को हम X मानकर चलेंगे। ठीक है, प्लेटिनम क्या है हमारे पास, X है, प्लस 3 हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज रहता है, -1। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज रहता है, -1 चार्ज रहता है। C2H4 इसका जो ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है ये, न्यूट्रल है, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, X इक्वल टू +2। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी क्या निकाल दी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 78। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 5d8 6s2। ठीक है, तो हम फिलअप करते हैं। 5d क्या है, 8। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 6 2 है आपके पास। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हमने कहा कि जो प्लेटिनम है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है जीएस सॉल्ट में। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनको रिमूव कर देंगे। कहाँ से रिमूव करेंगे, 6s ऑर्बिटल से। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है PtCl3C2H4 नेगेटिव। इसको आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप किस तरह से लिखोगे, अब ये जो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, आपके पास 3Cl है, 3Cl है, और एक C2H4 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो क्या बनती है, DsP2। ठीक है, 3 आपके पास क्या आ गए, Cl आ गए, और एक आपके पास क्या आ गया, इथिलीन आ गया। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलती है वो क्या रहती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन।
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पर जो ज्योमेट्री रहती है वो क्या रहती है स्क्वायर प्लेनर। अभी हम इसके क्या देखेंगे, फीचर देखेंगे जीएस सॉल्ट के स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट, द 3 क्लोरीन एटम्स एंड द मिडल पॉइंट ऑफ द इथिलीन डबल बॉन्ड फॉर्म अ स्क्वायर प्लेनर। तो क्या रहता है यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो जो 3 क्लोरीन है वो, ठीक है, 3 क्लोरीन एंड जो आपका इथिलीन मॉलिक्यूल है उसके डबल बॉन्ड का, ये क्या है, इथिलीन का डबल बॉन्ड है। तो इसका ये जो डबल बॉन्ड है उसका मिडल पॉइंट वो ज्वाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। अब जो इथिलीन आपका मॉलिक्यूल है उसके दोनों ही कार्बन, बोथ कार्बन एटम्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल प्लेटिनम आयन। ओके, तो ये दोनों ही कार्बन जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस में है फ्रॉम द सेंट्रल प्लेटिनम आयन, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, ये जो इनका डबल बॉन्ड है वो मिडल पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, तब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है। तो मिडल पॉइंट से ज्वाइन हुआ तो मतलब कि आपके जो दोनों कार्बन होंगे इथिलीन मॉलिक्यूल के वो दोनों इक्वी डिस्टेंस रहेंगे फ्रॉम द सेंट्रल प्लेटिनम आयन। ओके, अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर बता रहा है, द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑफ द इथिलीन मॉलिक्यूल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब यहाँ पर ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, इथिलीन मॉलिक्यूल का, वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। अब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। अब ये जो प्लेन है आपका, ये प्लेन है, इसके ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है इथिलीन मॉलिक्यूल का, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो मतलब कि ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है, एक इसके ऊपर इस तरह से CH2 है, डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड फिर नीचे जा रहा है बिलो द प्लेन, वहाँ पर एक CH2 है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये बिल्कुल अपने मिडिल पॉइंट से ज्वाइन हुआ है इसके साथ और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इथिलीन मॉलिक्यूल के, वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है आपके पास, द प्लेटिनम क्लोरीन डिस्टेंस ट्रांस टू C2H4, यानी कि इथिलीन इज लॉन्गर देन द 2 cis PTCl डिस्टेंसेस, ठीक है, प्लेटिनम क्लोरीन डिस्टेंसेस। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो आपका प्लेटिनम क्लोरीन ट्रांस में है, ठीक है, ट्रांस में है, किसके ट्रांस में है, इथिलीन के, ठीक है। ट्रांस का आपको पता होगा, ट्रांस कब बोलते हैं और सिस कब बोलते हैं। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जब आपके दो फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लोरीन यहाँ पर है और जो आपका इथिलीन है वो दूसरी साइड में है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है। तब हमने कहा कि जो आपका प्लेटिनम क्लोरीन ट्रांस में है उनका डिस्टेंस लॉन्गर है, किससे, किसके साथ में हम इनका डिस्टेंस दिख रहे हैं, इथिलीन मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। तो उनका डिस्टेंस लॉन्गर है देन जो आपके प्लेटिनम और 2 क्लोरीन सिस साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। सिस का मतलब हुआ एक ही साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, सेम प्लेन में सेम साइड में प्रेजेंट है। तो इनका जो डिस्टेंस है वो कम है देन जो आपकी ट्रांस साइड में क्लोरीन है उसके कंपैरिजन में। अब क्योंकि हमें बॉन्डिंग अंडरस्टैंड करनी है प्लेटिनम और इथिलीन मॉलिक्यूल के बीच में, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन इथिलीन। जो इथिलीन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं हम उनको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उससे हमें प्लेटिनम और इथिलीन की बॉन्डिंग का पता चल पाएगा, किस तरह की इनमें बॉन्डिंग हो रही। तो यहाँ पर क्या है आपके पास CH2, ठीक है, क्या है, इथिलीन का मॉलिक्यूल है। आपको पता है डबल बॉन्ड जब हमारे पास दिया होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और दूसरा आपके पास क्या रहता है, पाई बॉन्ड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इथिलीन मॉलिक्यूल में ये जो दोनों ही कार्बन एटम है,
ये दोनों कार्बन एटम क्या शो कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहे हैं, जिसमें आपको 3 सिग्मा देखने को मिल रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड इन्होंने क्या करे हैं, फॉर्म करे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म करे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ में और एक इस तरह से, ठीक है। तो 3 इन्होंने क्या करे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करे हैं। और एक, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 वैलेंसी है कार्बन की, तो इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसने 3 ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया हुआ है, ठीक है। 3 इसने क्या कर दिए हैं फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड। तो एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जा रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड रह जा रहा है। और वो अनहाइब्रिडाइज कौन से वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, आपका p वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो देखेंगे इथिलीन। तो ये है आपका इथिलीन का मॉलिक्यूल। तो इसमें हमने शो करा है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो ये है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दोनों ही कार्बन एटम का, दोनों कार्बन एटम की बात हो रही है। तो अब जब आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तब वो आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन भी आपका एटम है, ये भी कार्बन भी आपका एटम है, तो 2 एटम है। तो इन दोनों एटम के ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो मतलब कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास 2 तरह से फॉर्म होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोलो आप, इंटरफेरेंस बोलो। कंस्ट्रक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो थ्योरी है वहाँ पर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव में क्या रहता है, एडिशन होती है इन ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पर जब हमने एडिशन करी हमने इन दोनों ऑर्बिटल्स की कार्बन के, तो प्लस कर दिया, तो यहाँ पर प्लस इस तरह से आ जाएगा और ये जो माइनस है वो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर एक हमें नोडल प्लेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ऊपर से कंबाइन हो जाएंगे इस तरह से और ये दोनों नीचे से कंबाइन हो जाएंगे, और एक हमें क्या देखने को मिलेगा, नोडल प्लेन देखने को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टिव में एडिशन होती है। और आपके पास जो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन से वाला होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है, पाई पी एक्स बॉन्डिंग, ठीक है। पाई पी एक्स बॉन्डिंग है आपके पास, ठीक है। तो पी एक्स वाले ऑर्बिटल है ये, तो 2 पी एक्स यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं और आपको पाई पी एक्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर मिल रहा है। और आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर वाले जो पॉजिटिव जो लोब्स हैं वो इस तरह से कंबाइन हो गई और नीचे वाले इस तरह से, और यहाँ पर ये डॉट क्या शो कर रहा है, कार्बन को शो कर रहा है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या रहता है, हम इनको माइनस कर देते हैं, ये जो लोब्स रहते हैं p ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है, इनको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस जब हम कर देंगे तो आपके पास माइनस हो जाने की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर इस तरह से आपके पास ये ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। और ये क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पर आपको 2 नोडल प्लेन देखने को मिलते हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि ये कंबाइन नहीं हुए, माइनस हो गए एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से आ गया। और ये कौन से वाले ऑर्बिटल हैं, पाई स्टार पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, ये पी एक्स बॉन्डिंग थे और ये पाई स्टार पी एक्स एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड भी था, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस तरह से शो कर रहे हैं आपको, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो पाई वाला भी है एक, ठीक है, सिग्मा वाला, एक सिग्मा है आपके पास और एक पाई वाला है। जो पाई बॉन्ड जो आपके पास बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्डिंग पी एक्स में फिलअप हैं। तो इस तरह से आप इनको दिखा सकते हो, सिंपली आपने इसको इस तरह से दिखा देना है। तो आपके पास इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन एटम के वो इस तरह से फिलअप हैं, ठीक है। अब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसा कि हमने मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग में देखा था कि जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स देता है मेटल को, तब वहाँ पर कौन से वाला बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब वो एक्सेप्ट करता है मेटल से बैक बॉन्डिंग के दौरान, तब हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा था, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में,
तो वैसे ही यहाँ पर भी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जब हमारा प्लेटिनम किसको देगा, इथिलीन को देगा। ठीक है, प्लेटिनम क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा इथिलीन को। तो इस तरह से कुछ होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से मेटल कार्बोनिल्स में हमने देखा था, तो इस तरह से होगा। प्लेटिनम है, इथिलीन का मॉलिक्यूल है, तो पहले इथिलीन देगा इसको और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जब प्लेटिनम बैक डोनेट करेगा अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से, डी पाई ऑर्बिटल से, तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में वो वाले इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे जिनको कि हम यहाँ पर शो करेंगे। अब हम पहले वाला केस देखते हैं, जब आपका इथिलीन मॉलिक्यूल डोनेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की टू दी मेटल एटम। तो प्लेटिनम आपका क्या है, मेटल है, तो इसके क्या है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पर आपका फील्ड इथिलीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इसने डोनेट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, प्लस प्लस इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई आपकी, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो मतलब कि इथिलीन टू प्लेटिनम यहाँ पर डोनेशन हुई है। और यहाँ पर कौन से वाला बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, प्लेटिनम के पास भी फील्ड ऑर्बिटल रहते हैं, तो ये क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा, बैक डोनेशन फ्रॉम फील्ड डी पाई ऑर्बिटल्स ऑफ प्लेटिनम टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ इथिलीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ पर वो एक्सेप्ट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बैक डोनेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करता है। और हाँ, एक और बात, हमने पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग को ऊपर बताया है और बॉन्डिंग को नीचे बताया है, क्योंकि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उनकी एनर्जी हाई रहती है देन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग रहते हैं उनको हमेशा हम हायर एनर्जी पर शो करते हैं, और जो बॉन्डिंग होते हैं उनको लोअर एनर्जी पर शो करते हैं। तो इस तरह से आपके पास अब क्या हो जाएगी, बैक डोनेशन हो जाएगी। तो बैक डोनेशन में क्या होगा, फील्ड डी पाई ऑर्बिटल्स बैक डोनेट कर रहे हैं मेटल के, तो इस तरह से ये क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, और ये वेकेंट कौन से वाले, पाई स्टार। ठीक है, वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स हैं कार्बन एटम के इथिलीन मॉलिक्यूल में। तो ये आपका कार्बन एटम है, इसके क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो कौन से वाले, पाई स्टार वाले, क्योंकि पाई स्टार में जाएंगे ये। तो पाई स्टार जिस तरह से हमने यहाँ पर शो किया था, तो इस तरह से ये वाला है आपके पास, इस तरह से है 2 कार्बन एटम, तो वही हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है, ये है कार्बन एटम और ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है इथिलीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही इसने बैक डोनेट करा तो इसने अपने एंटी बॉन्डिंग में उनको ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। यहाँ पर कौन से वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ, प्लेटिनम टू इथिलीन, यहाँ पर बैक डोनेशन वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ। और इसका अगर हम कंबाइंड देखें दोनों का, ठीक है, तो वो किस तरह से आएगा, तो इस तरह से अगर हम टोटल जो इसके में बॉन्डिंग देखें प्लेटिनम इथिलीन कॉम्प्लेक्स की, तो वो इस तरह से थी। तो ये जो सिग्मा है, ये वाला जो ब्लू से मैंने शो किया है, वो आपका यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल बताएगा, और जो ब्लैक है वो फील्ड ऑर्बिटल बताएगा। तो यहाँ पर पहले वेकेंट ऑर्बिटल था प्लेटिनम का, और ये थे फील्ड ऑर्बिटल आपके इथिलीन मॉलिक्यूल में। तो इन्होंने पहले इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करा, इस तरह से ओवरलैपिंग हुई इनके बीच में, और बाद में आपका जो यहाँ पर कौन से वाला बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। और जब यहाँ पर बैक डोनेशन हुई फील्ड डी पाई ऑर्बिटल से इनटू दी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वेकेंट में इथिलीन मॉलिक्यूल के, तब इस तरह से हुई। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी ओवरऑल जो यहाँ पर क्या हुई, डोनेशन हुई एंड बैक डोनेशन हुई, उसको बता रहा है। और आपको पता है कि अब इन दोनों में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, सिनर्जिज्म बढ़ रहा है। सिनर्जिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो वो यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो जीएस सॉल्ट की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।